सेशन लाइव हो रहा है, then we'll start it. Okay. All right. So इस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले आईकोड गुरु का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सर आतिफ, आप हमारे साथ मौजूद हैं? You can start it now. Yes, ma'am. Sure. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम आतिफ है एंड मैं आईकोड गुरु पर मॉडरेटर हूँ। आईकोड गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने बनाया है ताकि वो पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स को अपलिफ्ट कर सकें, उनके दरमियान और इंडस्ट्री के दरमियान जो गैप है उसको फुलफिल कर सकें। आईकोड गुरु पर हम एक साथ मिलकर नॉलेज शेयर करते हैं, न्यू चीज़ें लर्न करते हैं एंड साथ मिलकर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट, इसमें हमारा बेसिकली मिशन ये है कि हम लोग पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएं, इसमें अपनी हाई टेक स्किल्स जो हैं उनको मज़ीद इम्प्रूव करें। इसके अलावा हमारा एक और मिशन होता है कि हम लोग अपने कम्युनिटी मेंबर्स की इंटरनेशनल मेंटर के साथ बातचीत करवाएं। इसमें यह है कि हम लोग वर्क कैसे करते हैं, हमारा फोकस किन चीज़ पर है। हम दिन में 6 सेशंस करते हैं, मंडे टू फ्राइडे। हमारे ये सेशंस डिफरेंट चीज़ों पर होते हैं, इनमें पाइथन, मशीन लर्निंग, डाटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग। इसके अलावा हम आईएलटीएस एंड जीआरई के कोर्सेज भी करवाते हैं। फिर हमारे पास हर एक वीक में वेबिनार होता है जिसमें कोई इंटरनेशनल मेंटर आकर हमें गाइड करता है। एंड देन हमारे पास एक वीकली वर्कशॉप होती है जिसमें हम लोग कोई भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चीज़ें डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर वर्क करते हैं। हमारे तमाम सेशंस फेसबुक पर रिकॉर्डेड होते हैं। अगर आप लोग सेशन को किसी वजह से मिस कर दें तो आप फेसबुक पर जाकर रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हैं। अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो पिछले एक साल के अंदर ही हमने 200 से ज़्यादा अवार्ड्स विन किए हैं, जिनमें हैकाथॉन्स एंड कोडिंग कंपटीशन है। इसके अलावा हमने फुली फंडेड ग्रेजुएट्स तैयार किए हैं जो कि यूएसए एंड दूसरे कंट्रीज में गए हैं। इसके अलावा हमारी एक और अचीवमेंट ये है कि हम हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं इनको लोकल या इंटरनेशनल इंटर्नशिप या जॉब्स के लिए रेफर किया जाता है। इसके अलावा हार्वर्ड का एक कंपटीशन है CS50 पजल डे। पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स ने इस कंपटीशंस को विन किया है। हम अपने स्टूडेंट्स को एवरी मंथ 2 से 3 हैकाथॉन्स में लेकर जाते हैं। स्टैनफोर्ड का एक कोर्स कोड इन प्लेस, इसमें भी आईकोड गुरु 7 मेंटोर्स सिलेक्ट हुए हैं। उसके अलावा गूगल का एक कंपटीशन है गूगल कोड जैम, इसमें भी आईकोड गुरु के 300 प्लस स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया एंड इसको भी विन किया। अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया तो वो www.icode.guru पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करवाए। विद इन 24 आवर्स आपको रिस्पांस मेल आ जाएगी, आप उस मेल के थ्रू हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे जो आज के स्पीकर हैं सर जुबैर जफर, ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू आतिफ फॉर इंट्रोड्यूसिंग आईकोड गुरु। मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी सर। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जी कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन पे विजिबल है आप लोगों को? Yes, it's visible. ओके, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कोडिंग कॉम्पिटिशन्स और स्पेसिफिकली मेटा हैकर कप। ये क्या है, ये क्यों करवाया जाता है और आप लोग इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आईकोड गुरु आप लोगों की किस तरह से हेल्प करेगा इस प्रेस्टिजियस कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। पहले मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, मैं आईकोड गुरु पे एक मॉडरेटर हूँ।
उसके अलावा मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न हूँ एट एतिहाद एयरवेज यूएई। मैंने बेशुमार हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया है, जिनके अंदर से 4 मेरे प्रोमिनेंट हैं, जो मैं अक्सर दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें एक लैब एआई के कुछ हैकाथॉन्स शामिल हैं, कुछ अमेडियस के हैं, कुछ ट्रांस अटलांटिक एआई हैकाथॉन से हैं, एक्सेट्रा। तो इस तरह मैंने बेशुमार हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है, सो इट काउंट्स अ लॉट। नेक्स्ट थिंग इज, मैं लैब एआई के हैकाथॉन्स आईकोड गुरु के ऊपर अक्सर अनाउंस होते रहते हैं। उनके अंदर मैं मेंटोर भी हूँ। आई रिव्यू द प्रोजेक्ट्स, आई राइट माय कमेंट्स एंड गिव फीडबैक एंड हेल्प पार्टिसिपेंट्स के वो अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, और उनकी जो फाइनल प्रेजेंटेशन है वो कितना वेटेज रखती है इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट। उसके अलावा पिछले साल गूगल कोड जैम, इसी साल बल्कि गूगल कोड जैम का कंपटीशन हुआ था प्रोग्रामिंग का। जैसे अभी मेटा हैकर कप अनाउंस होने जा रहा है, इसी तरह हुआ था, उसमें मेरी 4th पोजीशन थी विद इन पाकिस्तान। एंड उसके अलावा एडवेंट ऑफ कोड एक और कोडिंग कंपटीशन है, जो कि हर साल दिसंबर में होता है, और इसके अंदर 25 डेज के लिए डेली एक चैलेंज आपको करना होता है। प्रोग्रामिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, सिंपल सा होता है। पाकिस्तानी लीडर बोर्ड के ऊपर उसकी उसमें मेरी 8th पोजीशन थी। इसके अलावा डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, पाइथॉन्स, आइल्स मैं आईकोड गुरु पे पढ़ाता रहा हूँ काफ़ी अर्सा। अगर आप लोग अटेंड करते हैं तो आप लोग वाकिफ होंगे। इसके अलावा अमेडियस हैकाथॉन विनर हूँ मैं, ग्रीन डेवलपमेंट चैलेंज से। सो अमेडियस ने पिछले साल एक हैकाथॉन कंडक्ट किया था। उसके अंदर एक चैलेंज था एतिहाद एयरवेज का, ग्रीन डेवलपमेंट चैलेंज, कि आपने एक स्मार्ट पार्सर बनाना है फॉर कार्गो डिपार्टमेंट। सो उसी वो हमारी टीम ने बनाया था, एंड वी वॉन दैट hackathon, and that's why they have invited us to UAE for an 1 month internship. Okay, so start करते हैं. What are coding competitions? Coding competitions are timed events where individuals or teams strive to solve an algorithmic challenge using programming. Originating as academic exercises, these competitions have now taken a central role in tech community. तो कोडिंग कॉम्पिटिशन्स या प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स होते क्या हैं, ये क्यों ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कि डिफ़िकल्ट तरीन प्रॉब्लम जो कि थोड़ा समझने में मुश्किल होती है, थोड़ा उसका प्रोग्राम लिखना डिफ़िकल्ट होता है विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम, ये कंडक्ट किया जाता है इस तरह के क्वेश्चंस के साथ कोई भी कोडिंग कंपटीशन, ताकि एक कैंडिडेट की कैपेबिलिटीज निकाली जाए कि ये रियल टाइम इन्वायरमेंट के अंदर कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज गूगल का या मेटा का कोई एक कंपटीशन हो रहा है, उसके अंदर एक बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन आया है कि आपने इस तरह से ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, फिर नेक्स्ट ये इसमें आप कैलकुलेशंस करेंगे, फिर आप ये एनालाइज करेंगे। तो जिस स्टूडेंट की प्रैक्टिस होगी अच्छी, वो उसको डाटा स्ट्रक्चर्स अच्छे आते होंगे, वो इम्प्लीमेंट कर जाएगा, उसको पता होगा यहाँ पे अरे यूज़ करनी है, यहाँ पे डिक्शनरी यूज़ करनी है, यहाँ पे हमने कोई लिंक लिस्ट यूज़ करनी है। एंड व्हेन इट कम्स टू जॉब इट इज सिमिलर। मैंने एतिहाद एयरवेज में यही चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जब आपके सामने एक बहुत कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है, अगर आपको डाटा स्ट्रक्चर्स उस लेवल के आते हैं, आपको इम्प्लीमेंटेशन आती है उन चीज़ों की। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिसेंटली प्रॉब्लम आई थी, तो उसके अंदर हमने एक लिस्ट अरे जो यूज़ की थी टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम, टू क्रिएट अ इन्वर्टेड ट्री। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आप तभी कर सकते हैं जब अगर आप इन कॉम्पिटिशन्स के अंदर सीमलेसली पार्टिसिपेट कर सकें। पाकिस्तान के अंदर इनका ट्रेंड बहुत कम है, लेकिन आई गुड गुरु एफर्ट कर रहा है कि आप लोग इनके अंदर पार्टिसिपेट करें, इनको समझें और सीखें। जस्ट लाइक इंडिया, आवर नेबर्स, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन 10 साल पहले से उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बहुत एम्फसाइज करना शुरू कर दिया था, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स के ऊपर, प्रोग्रामिंग के ऊपर। एंड राइट नाउ द CEO ऑफ गूगल इज एन इंडियन, सुंदर पिचाई, यू ऑल नो हिम। सो इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करना बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग टेक वर्ल्ड के अंदर निकलना चाहते हैं। The significance of Meta Hacker Cup. Meta Hacker Cup stands out a premier competition blending traditional coding and real-world challenges more than just a coding test. It emphasizes innovation and practical solution, gaining attention for major tech players. Different कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो पिछले साल में कुछ अनाउंस हुए, उसके अंदर एक
एडवेंट ऑफ कोड था, गूगल कोड जैम था, गूगल हैश कोड था, इस तरह के काफी सारे होते हैं। लेकिन मेटा हैकर कप जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। सबसे पहले इसकी जो प्राइस है वो 20,000 USD है, जो कि आई बिलीव इट्स वे बिग एंड एनीवन कैन पार्टिसिपेट इन इट। और पूरी दुनिया से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि गूगल ने जो अपने मेजर कोडिंग कॉम्पिटिशन्स थे उनको उनको उन्होंने क्लोज कर दिया है, उस डिपार्टमेंट को, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। नॉट श्योर हाउ हाउ लॉन्ग दे विल टेक इट टू रिज्यूम। लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंग के अंदर अगर हमें कोई एक प्रीमियर एक ऐसा कोडिंग कंपटीशन मिल सकता है जो हमारे रेज्यूमे के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, अगर आप इसके अंदर क्वालिफाई कर जाते हैं, लाइक फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, और वट एवर योर अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटीज, सो इट विल मेक अ मेजर चेंज। इस टाइम पे सितंबर का मंथ चल रहा है, तो आई कोड गुरु से मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो रेगुलरली अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के ऊपर। अगर आपने इस तरह के कॉम्पिटिशन्स इस तरह के कॉम्पिटिशन्स, हैकाथॉन्स और डिफरेंट चीज़ें अपने रेज्यूमे पे लिखी हों, और एज कम्पेयर टू ए कैंडिडेट जो ये कहता है कि मेरा नाम ये है और मैंने बैचलर्स भी किया था, उसमें एक FY भी बनाया था, तो आप मुझे स्कॉलरशिप दे दें, सो इट रियली मेक्स अ डिफरेंस। प्रोफेसर को आप ये चीज़ बहुत अच्छे से कन्वे कर पाते हैं कि आप कितने सीरियस हैं प्रोग्रामिंग को लेके, आपको कितनी समझ है, क्योंकि इन इन कॉम्पिटिशन्स के अंदर compete करना इजी नहीं होता। You would have to strive through them, you would have to learn। आई कोड गुरु के ऊपर हम अक्सर लीड कोड की क्लासेस चलाते रहते हैं, अगर कोई शख्स उनके अंदर रेगुलर है, सो इट विल बी इजी फॉर हिम टू पार्टिसिपेट। इनका थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होता है, डिफिकल्ट नहीं होता, आपको उसको समझना पड़ेगा, वो उसके लिए हम आपकी हेल्प करेंगे। वाई पार्टिसिपेट, स्किल्स एंड रिकॉग्निशन। सबसे पहले तो ये होता है कि अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं मेटा हैकर का या किसी भी अच्छे कोडिंग कंपटीशन के अंदर, तो आपको स्किल्स आते हैं। आप जब एक प्रॉब्लम के ऊपर बैठ के काफी देर सोचते हैं, इंट्यूशन कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके सामने एक प्रॉब्लम पड़ी है, आप विदाउट राइटिंग द कोड आप उसका सोल्यूशन सोच रहे हैं, आप दूसरों से डिस्कस कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मेरे माइंड के अंदर ये आ रहा है और तुम आपके माइंड के अंदर क्या आ रहा है। क्योंकि मैंने ये चीज़ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर ली है, तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है कि जब आप ऑन जॉब बैठे होते हैं और आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है, ऐसी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता और वो आपने फाइंड करना है, तो आप एज अ टीम जब अपने इंट्यूशंस, अपने आइडियाज एक्सप्रेस करते हैं, उनको आर्टिकुलेट करते हैं, बताते हैं, ऑन पेपर ड्रॉ करते हैं या मीटिंग स्केड्यूल करते हैं उसके लिए, तो उसके बाद एट द एंड आपके आपका जो माइंड है वो पोजेस करता है कि उसके अंदर आइडियाज आने शुरू हों। और जब आपका एक एल्गोरिदम, एक ड्राफ्ट एल्गोरिदम सा तैयार हो जाता है, तो यू कैन कोड। आप सिंटेक्स जो है वो तो आराम से फाइंड कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज का, लेकिन जो पहली चीज़ है वो आपकी इंट्यूशन है, वो बेसिक स्किल्स हैं प्रोग्रामिंग के जो आपके बनते हैं। दूसरा है नेटवर्किंग। जब आप इस तरह के कॉम्पिटिशन्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो आप नेटवर्किंग भी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इस टाइम पे अगर मुझे याद हो, बल्कि एग्जैक्टली गूगल कोड जैम का जो लास्ट राउंड हुआ था उसके अंदर आई कोड गुरु से 100+ स्टूडेंट्स ने जूम मीटिंग ज्वाइन की हुई थी, एंड दे ऑल participated in the Google Code Jam, and I can 100% assured that they can connect with each other, कि आपने इस तरह से किया था पार्टिसिपेट और हमने इस प्रॉब्लम को आपने इस तरह से सॉल्व किया था, हाँ हम लोगों ने इस तरह से इसको अप्रोच किया था और इसको इस तरह से अप्रोच किया जा सकता है। सो दैट रियली मेक्स अ डिफरेंस व्हेन यू आर लर्निंग, क्योंकि स्टूडेंट के लिए सबसे बेनिफिशियल ये चीज़ होती है कि उसकी लर्निंग इस लेवल की हो कि जिस जब वो ग्रेजुएट हो तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज बेशुमार हो। Last thing, which we do not focus on, but still they are very important, incentives and rewards. So जो मेटा हैकर कप है इसके अंदर आई थिंक ऐसे है कि 100+ जो फर्स्ट आते हैं लोग उनको एक डेडिकेटेड अमाउंट दी जाती है, प्राइस दिया जाता है। इसी तरह अगर आप गूगल कोड जैम की बात करें, मैं सिर्फ एग्जांपल्स के तौर पे बता रहा हूँ, उसमें ये होता है कि जो टॉप 150 लोग होते हैं ऑनलाइन कंपटीशन के अंदर उनको फिजिकली बुलाया जाता है फॉर द फाइनल राउंड। उसके अलावा एडवेंट ऑफ कोड के अंदर ये होता है कि जो टॉप 100 आते हैं उनको 1,000 USD दिया जाता है। तो इसके अंदर एक बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स है, मैं आपको पेज पे शो करवाऊंगा कि इस दफा इन्होंने क्या रिवॉर्ड्स रखे हुए हैं।
testimonials from past participants. Participation of iCode Guru is in good numbers and most of them qualified for round 2 as well. जब इंडिया जो है वो इन कॉम्पिटिशन्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है, मैं ये बात पहले भी कर चुका हूँ, मैं एक दफ़ा फिर इस पे एम्फसाइज करूंगा. आप लोगों ने नाम सुना होगा IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. सो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, जहाँ पे ये होता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस करता है या रेलिवेंट फील्ड्स के अंदर, तो वो जिस जिस दिन ग्रेजुएट होता है उसकी पहली बात ही होता है कि मैंने फैंग में जाना है, मैंने जाना है गूगल में, एप्पल में, माइक्रोसॉफ्ट में, लिंक्डइन में, इस तरह की कंपनीज को टारगेट करना है. उसके अलावा वो दूसरी बात करते ही नहीं है. उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि उसने उस लेवल की प्रोग्रामिंग सीखी होती है अपनी क्लासेस के अंदर, अपने फेलोज के साथ, इन कॉम्पिटिशन्स के अंदर, जो उसको इस काबिल बना देती हैं कि वो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स के अंदर, सॉरी, इस तरह की कंपनीज के इंटरव्यूज के अंदर स्टैंड आउट कर सके और उनको बता सके दैट आई एम द मोस्ट कैपेबल कैंडिडेट यू कैन हैव. सो इसलिए वो लोग पूरा एज अ ग्रुप इस तरह के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं. सेम इट हैपेंस इन बांग्लादेश, बट पाकिस्तान के अंदर ये बहुत कम होता है. iCode Guru is one of the initiatives that has been taken by Silicon Valley engineers, कि हम पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह से इनिशिएटिव्स लें ताकि वो मेटा हैकर कप जैसे कॉम्पिटिशन्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें. पिछले साल हमारे बहुत से स्टूडेंट्स थे जो राउंड 2 के अंदर क्वालिफाई कर गए थे मेटा हैकर कप के. And it's a very big achievement for them because in order to showcase your lead code skills, अगर आप दिखाना चाहते हैं अपने रेज्यूमे के ऊपर कि आपको लीड कोड आती है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, आपको डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की नॉलेज है, सो दिस इज अ थिंग दैट यू कैन शोकेस ऑन योर रेज्यूमे दैट आई qualified for round 2 in Meta Hacker Cup. Meta Hacker Cup was a game changer. The problems were challenging yet so aligned with real world scenarios. अच्छा, एक क्वेश्चन आता है मेरे पास अक्सर, वो ये कि हमें ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि हमें एक ऐसा प्रॉब्लम दिया जाए जो कि लाइक रेलिवेंट टू, जिसकी मतलब कि बहुत अच्छी सेंस बन रही हो, हमें जाते समझ आ जाए, या रियल लाइफ को एग्जांपल हो. तो उसमें ये है कि आप लोगों को इस तरह के प्रॉब्लम्स पे टेस्ट किया जाता है जो कि जिनका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, या थोड़ा सा उनको घुमा फिरा के दिया जाता है ताकि आप अपने माइंड पे जोर लगाएं और सोचें और इस बात को अंडरस्टैंड करें कि इसका किस किस तरह से आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं. एंड दैट्स हाउ कोडिंग कंपटीशन वर्क्स. हम क्वेश्चन आंसर्स पे एंड पे आते हैं. ये क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे पास चैट में, लेकिन हम इन पे एंड पे आते हैं. ओके. Preparation for Meta Hacker Cup. Gear up for the challenge. iCode Guru will start a session to revise previous questions from Meta Hacker Cup, so you can become familiar with all the problems. जब Google Code Jam का कंपटीशन हुआ था तब भी हमने यही किया था. तब हम लोगों ने डेडिकेटेड एक सेशन रखा था जिसके अंदर हम डेली iCode Guru के ऊपर गूगल कोड जैम की जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स थी उनको रिवाइज करते थे. स्टूडेंट्स आपस में कोलैबोरेट करते थे लाइक कि इस प्रॉब्लम को इस तरह से समझा जा सकता है, इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, और ये इसका कोड लिखा जा सकता है. सिमिलरली फॉर 1 वीक, क्योंकि ये 22 से स्टार्ट होगा, 22 को ये होगा मेटा हैकर कप. सो 18th ऑफ सितंबर से, यानी इस मंडे से, कमिंग मंडे से iCode Guru के ऊपर आप लोगों को क्लासेस दी जाएंगी ताकि आप मेटा हैकर कप के अंदर किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं. जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए प्रॉपर बताया जाएगा, उनको 100% फ्री, कि कैसे क्वेश्चन आता है, आपने इसको किस तरह से अप्रोच करना है, आप इसको किस किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. इसमें क्वेश्चन होता है कि अगर मतलब कि लीड कोड टाइप क्वेश्चंस में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर. सो अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझाई जाएगी कि आपने अपनी लीड कोड स्किल्स को इनके ऊपर किस तरह से यूज करना है. Benefits beyond the competition, more than medals and certificates. We know not every coding competition open doors. Many participants have landed internships, jobs, and academic opportunities beyond the tangible, and immense personal growth, boost in confidence, and a refined problem solving mindset. ये चीज़ मैं थोड़ी सी पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर बता देता हूँ
कि इसमें ये नहीं होता कि आपने फर्स्ट पोजीशन पे ही आना है, इसमें होता है कि आपने पार्टिसिपेट करना है विद द एनर्जी यू हैव एंड द मोस्ट यू कैन पोजेस। उससे ये होता है, सबसे पहले तो आपके स्किल्स डेवलप होते हैं, आपको ये चीज आती है कि आप एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर एक क्वेश्चन को, एक प्रॉब्लम को कैसे चंक्स में, टुकड़ों में डिवाइड करते हैं और कैसे उसके ऊपर सोचते हैं और उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। सो ये स्किल्स डेवलप होते हैं। स्किल्स डेवलप हो गए, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है विच यू कैन शोकेस इन योर सीवी के दैट यू पार्टिसिपेटेड इन मेटा हैकर कप 2023 एंड यू क्वालिफाइड इन दिस राउंड। एंड उसके अंदर आप बता सकते हैं ड्यूरिंग योर इंटरव्यू दैट दिस वाज द प्रॉब्लम and this was the approach you took to solve that problem and how it helped you to gain knowledge and how it was helpful for you. So it's ये कभी भी नहीं होता कि आपने कोडिंग कंपटीशन या हैकाथॉन में सिर्फ विन करने के लिए जाना है, इसके अलावा और भी आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा ये भी होता है कि मैंने ये बात पहले भी की थी कि अगर आपके रेज्यूमे के ऊपर कोडिंग कंपटीशन है, इट clearly indicates that you are more serious about programming technical skills as compared to a candidate जिसके रेज्यूमे के ऊपर ये चीज़ें नहीं है। सो अगर आप किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, इट डेफिनेटली इंक्रीजेज योर चांसेस और आप लोगों को वो प्रायोरिटी दी जाएगी एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स। प्रोफेसर्स लव दीज थिंग्स क्योंकि पाकिस्तान एज अ कंट्री हमारा ब्रांड नेम बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इंटरनेशनल कोडिंग कॉम्पिटिशन्स, हैकाथॉन्स एंड डिफरेंट चीज़ें करके जाते हैं प्रोफेसर के पास, उसको बताते हैं कि आई हैव डन दिस दिस एंड दिस, सो ही बिलीव्स इन द इन सच कॉम्पिटिशन्स और उसको ये चीज़ बड़ी लाइक प्रॉमिसिंग लगती है कि ही हैज़ द पोटेंशियल टू नॉट ओनली पोजेस इन एकेडमिक करियर बट ऑल्सो हैज़ द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म इन सच कॉम्पिटिशन्स। तो उसके लिए ये बड़ी बात होती है कि ही हैज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। Skills gained from competition. With each competition, you are not adding laurel to your resume. You are mastering the time management, honing collaborative skills, getting a grip on advanced algorithms, and learning the art of adaptability. सो सेम कुछ बात उसी तरह की है, लेकिन इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट आपको आती है क्योंकि हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो ये कहता है कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व तो कर दूंगा जो मेटा हैकर कप के कंपटीशन के अंदर आया है, लेकिन मुझे ना 6 मंथ्स का टाइम चाहिए। और एक और स्टूडेंट है, वो कहता है कि आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन लाइक 30 मिनट्स। तो द पर्सन हु कैन सॉल्व दैट सेम क्वेश्चन इन 30 मिनट्स हैज गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, या उसको समझ आती है बात की कि उसने किस तरह से करना है। और इन कॉम्पिटिशन्स के अंदर मेटा हैकर कप के अंदर आपके पास टाइम होगा एक स्पेसिफिक जिसके अंदर आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इट इम्प्रूव्स योर टाइम मैनेजमेंट स्किल, आपको समझ आता है कि आपने अपने टाइम को किस किस तरह से डिवाइड करना है। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्वेश्चन है, जब द मोमेंट यू आर एबल टू ड्राइव कि ये आपसे पूछा गया है, फिर आप एक सॉल्यूशन प्रपोज करते हैं। जब सॉल्यूशन प्रपोज कर देते हैं, यू रन इट, यू पास इट और आइदर यू फेल इट, तो फिर आप उसको लाइक फिल्टर करते हैं। जब आपका वो फर्स्ट टेस्ट केस पास हो जाता है, देन ये चीज आती है कि अब आपने सेकंड टेस्ट केस करना है। तो आप उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके चलते हैं कि किस किस तरह से आपने इस सारे टाइम को डिवाइड करना है, कि आपने फर्स्ट को किस तरह से करना है, सेकंड को किस तरह से करना है, एंड थर्ड को किस तरह से करना है। ओके, सो आई एम ओपन टू क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि फिर उसके बाद हम लोग उसकी तरफ जाते हैं। मैं आपको इसका लाइक हाउ यू कैन एनरोल इन द मेटा हैकर कप एंड हाउ टू हाउ एक्सेट्रा। प्लीज ओपन योर माइक एंड आस्क क्वेश्चंस। कोई एक स्टूडेंट चैट मॉनिटर कर दे, मॉडरेटर। जी थैंक All यू right. जुबैर So, जफर, थैंक यू फॉर दिस वेबिनार। आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। और जुबैर जफर हमारे लीड मॉडरेटर हैं। अगर आपने पहली स्लाइड देखी होगी ना इनकी, जिन्होंने आप इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया, आप देखें ना, ये इंट्रोडक्शन अगर जुबैर जफर किसी प्रोफेसर को देंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा।
राइट। तो ये जो कोडिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, ये हैकाथॉन्स हैं, ये एक्रीडेशन है आपके एकेडमिक एक्सेलेंस का, आपके एकेडमिक प्रोफाइल का। जिस तरह हम बात कर रहे थे ना कि हमारी यूनिवर्सिटीज इतनी नोन नहीं है, मतलब अब देखें ना, अगर किसी ने MIT से, हार्वर्ड से या स्टैनफोर्ड से किया होता है तो लोग क्वेश्चन नहीं करते कि आपको जो चीज़ें आपने रिज्यूमे में लिखी हैं वो आपको आती हैं या नहीं आती। इसी तरह अगर किसी ने IIT से किया है, लोग ये चीज़ क्वेश्चन नहीं करते, राइट। मतलब फिर भी वो इंटरव्यू प्रोसेस से तो सब जाते गुजरते हैं, लेकिन आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं कि पीपल एक्सपेक्ट कि आप, मतलब आप इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में गए कैसे होंगे, आप में कोई पोटेंशियल है तो आप गए होंगे ना। तो दैट इज व्हाट हैपेंस विद दीज, राइट। अब ये चीज़ें उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प करती हैं, इसीलिए अगर जो अच्छे यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं वो भी कोडिंग कॉम्पिटिशन और इसमें जाते हैं, बिकॉज इट एड्स टू देयर प्रोफाइल, इट मेक्स, जो जब आप कहीं अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो अगले प्रोफेसर के लिए, अगली कंपनी के लिए, अगले रिसर्च ग्रुप के लिए डिसीजन करना आसान हो जाता है कि उन्होंने आपको लेना है या नहीं लेना, या उन्होंने आपको कंसिडर करना है कि आपका इंटरव्यू करें या आगे आपको लेके चलें। तो इसमें ये कोडिंग कॉम्पिटिशन्स जो हैं, ये हैकाथॉन्स हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि आपकी जो एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं ये इंटरनेशनलाइज हो जाती हैं। मतलब फिर लोग ये समझते हैं कि आपने एक इंटरनेशनल कोडिंग कंपटीशन में, एक इंटरनेशनल हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया, वहाँ आपने अपना एक प्रोजेक्ट सबमिट किया, ये आपका प्रोजेक्ट था। अगर आपने पोजीशन ले ली है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी पोजीशन नहीं भी आई, बट यू हैव अ प्रोजेक्ट ऑन विच यू हैव वर्कड ऑन, तो इससे जो प्रोफेसर हैं या जो रिसर्च ग्रुप्स हैं उनके लिए आसान हो जाता है कि यार इस स्टूडेंट को ये चीज़ें आती हैं, तो हमें स्टूडेंट्स का शॉर्टलिस्ट करना चाहिए, इससे बात करनी चाहिए, इसको इंटरव्यू में लेके जाना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके प्रोफाइल में हेल्प करती हैं, आपके प्रोफेशनल प्रोफाइल में। और हम जो है, जो हम हर महीने 1 या 2 हैकाथॉन्स में जाते हैं, कभी हम 3 में भी चले जाते हैं, अपने स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। तो एक वो है, और ये अब ये जो मेटा का हैकर कप है जो कि कोडिंग कंपटीशन है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके ना मल्टीपल राउंड्स होते हैं और क्वालिफिकेशन है, आप एक राउंड क्वालिफाई करते हैं तो नेक्स्ट राउंड में जाते हैं, तो जरूरी नहीं आप लास्ट राउंड तक जाएं, राइट। लेकिन जब आप इन किस्म के कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, 1 या 2 राउंड्स कर लेते हैं, तो ये आपके रिज्यूमे में ये पॉइंट ऐड होता है, राइट। और आप ना सिर्फ सीखते हैं, बल्कि आपका जो प्रोफेशनल कैंडिडेचर है वो स्ट्रांग हो जाता है कि आपने इसमें पाकिस्तान से पार्टिसिपेट किया, आपने 2 राउंड्स क्लियर किए, राइट। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। तो हम इसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक सेशन भी रन करेंगे जिसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना वो सॉल्व किए जाएंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा नो हाउ मिले कि इस किस्म के जब कंपटीशन में आप जाती हैं तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस तो जनरली, मतलब जिस तरह जुबैर सफर कह रहे थे, इतने डिफरेंट नहीं होते, लेकिन वो चूंकि पिच थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से किए जाते हैं, वो आपको ये नहीं कहेंगे एक एरे है इसको सॉर्ट कर दें, या एक एरे है इसमें से मैक्सिमम फाइंड कर दें, वो थोड़ी सी एक स्टोरी क्रिएट करेंगे, राइट। तो वो अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की हो तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो बिल्कुल, अभी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछिए। और जब हम ये अनाउंस करेंगे, अभी जो हम सेशंस रन करेंगे नेक्स्ट वीक, तो उसमें भी आप लोग आएँ, ताकि आप लोगों को नो हाउ हो कि उस कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसको आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जुबैर जफर फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस हैकाथॉन। बाकी स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, जो बाकी प्रोफेशनल्स हैं, तो पूछिए, बिल्कुल हम इधर ही हैं। थैंक यू सर। जो लोग आईकोड ग्रुप में नए हैं और डॉक्टर रिजवान गफ्फार को नहीं जानते, सो अगर आपने ज़िंदगी में चिप्स यूज़ की हैं वायरलेस कम्युनिकेशन की, तो यू हैव यूज्ड हिज एल्गोरिदम। ही इज़ वन ऑफ द टॉप इंजीनियर्स इन सिलिकॉन वैली, एंड वी ऑल आर थैंकफुल फॉर हिम टू रनिंग दिस प्लेटफॉर्म एंड गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी कि हम लोग भी इंटरनेशनल आके परफॉर्म कर सकें। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। Yes, sir, I have a question, please. जी सर, ऐसा है कि हम जब ये हैकाथॉन्स वगैरह में ये बात आती है इनकी, तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, वो आपने मुझे गाइड भी किया था एक दफा कि आपने वो जी जी इस तरह से आपने इधर इस प्रोसेस करना है, इस तरह से जाना है। माय क्वेश्चन इज है कि जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, या जो जिनका मतलब जिनको काफी कुछ आ रहा होता है, वो न्यू कमर्स को क्यों लेंगे? पहली बात।
दूसरा ये कि उनको ये होता है कि जाहिर बात है एक कंपटीशन है, कंपटीशन में सारे जो है जितने भी 5 6 या 2 4 जो लोग होते होंगे उनको ये चाहिए होता होगा, मतलब वो ये चाहते होंगे कि ऑल शुड बी वेरी मतलब कोऑपरेटिव और सारा मिलके लेके चलें इस हमारे जो भी प्रोजेक्ट है। तो वो जैसे मैंने भी 1 2 दफा किया ग्रुप के लिए भी, लेकिन आई कुडंट गेट एनी टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। तो वो ये चीजें मेरा यही क्वेश्चन है। अभी भी आप ये कह रहे हैं कि जी अभी भी ये एक हैकाथॉन की बात कर रहे हैं, तो कोई न्यू जैसे मेरा भी कोडिंग में था, इनिशियल लेवल ही चल रहा है, तो मुझे कोई क्यों साथ अपने मिलाएगा कि जी शी कांट डू एनीथिंग, तो वो अपना क्यों अपने आप को नीचे लेके आएगा कि जी जस्ट बिकॉज ऑफ 1 पर्सन हमारी जो टीम है वो मतलब पार्टिसिपेट ना प्रॉपरली कर पाए। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? अच्छा जुबैर से फिर मैं रिप्लाई कर दूं यस इसका सर प्लीज। थोड़ा। यस सर। देखिए मैम ऐसा ये मतलब जिंदगी में स्टार्टर्स होते हैं राइट, और आपको जिस तरह हम कहते हैं ना कि पहली जॉब लेना मुश्किल होता है। आप कंपनीज क्यों अब मैं भी जिस कंपनी में काम करता हूँ तो कंपनी क्यों लेती है फ्रेश ग्रेजुएट्स? उनको तो इतना नहीं होता, उन्होंने तो सिर्फ थ्योरी पढ़ी होती है, उनको प्रैक्टिकल का इतना पता नहीं होता। और जब उनको लिया जाता है तो वो 1 साल तक तो चीजें सीखते ही रहते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि आप जो यंग ग्रेजुएट्स हैं उनको जॉब नहीं मिलनी चाहिए और सिर्फ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को जॉब मिलनी चाहिए? तो यही चीज हैकाथॉन्स पे भी अप्लाई होती है। आपको ना पहली हैकाथॉन मिलना, पहली टीम मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है राइट। कभी आपको नहीं मिलती, कभी बहुत अच्छी टीम नहीं मिलती। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई टीम ले और 2 दिन बाद कहे कि नहीं हम आपको अपनी टीम में नहीं रखेंगे। इट्स पॉसिबल राइट, ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या इससे हमें डिस्करेज हो जाना चाहिए या पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए? अभी आप हमारे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनका प्रोफाइल देखें तो आखिर ये भी तो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से हैं, जुबैर जफर ने भी पाकिस्तान से ही पढ़ा है राइट। तो ये वो आपको फर्स्ट ब्रेक थ्रू मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है या थोड़ी सी एफर्ट्स ज्यादा चाहिए होती हैं। अभी जिस तरह ये हैकर मेटा हैकर का है, इसका तो इसमें तो टीम नहीं बनी राइट। इसमें तो इसमें तो क्वालिफिकेशन राउंड है, आपको मिलेंगे प्रॉब्लम्स, आप सॉल्व करेंगे तो आप नेक्स्ट राउंड में चले जाएंगे। अब आपने फर्ज करें मेटा हैकर कप में पार्टिसिपेट किया, 1 या 2 राउंड्स क्लियर किए, आपने हमारी क्लासेस अटेंड की, जो मॉडरेटर्स हैं इनके साथ आपने वर्क किया एंड देन यू आर एबल टू डू इट। अब ये चीज है ऐड हो गई, कल को जब आप किसी हैकाथॉन कंपटीशन में किसी टीम को अप्रोच करेंगे ना, आप वहां पे ये लिख सकती हैं कि मैंने मेटा हैकर कप में पार्टिसिपेट किया रिसेंटली। तो वो देखेंगे नहीं इनको तो ये चीजें आती हैं एंड देन दे विल टेक। और दूसरा जो टीम्स है ना वो डाइवर्सिटी भी देख रही होती है। वो ये अब सारी टीम अगर यूएस बेस्ड है ठीक है, तो इस चीज को एनकरेज नहीं किया जाता। जो हैकाथॉन ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी ये चाहते हैं कि टीम्स डाइवर्स हों, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट कंट्रीज से आए, वहां पर आपको एडवांटेज मिलता है। हमारे कई स्टूडेंट्स जाते हैं जो सिर्फ पावर पॉइंट स्लाइड्स बना लेते हैं ठीक है। तो मतलब इट्स नॉट अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन, लेकिन ये उनकी फर्स्ट हैकाथॉन है, उनको भी कोडिंग नहीं आती राइट। तो वो चीजें वो कहते हैं हम सिर्फ प्रेजेंटेशन बना लेंगे, हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे। तो वो चीजें आप कर सकते हैं। लोग मतलब अब ये इन टीम्स हैं इनको डाटा कलेक्शन चाहिए होती है, तो उसके लिए आप जरूरी नहीं है कि आपको कोडिंग आती हो, ये तो 10th ग्रेड का बच्चा भी कर सकता है राइट, कि आपने सिर्फ डाटा ही कलेक्ट करना है ना। तो ये वो रोल्स हैं जिसमें आपको एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है। और जब आप पहली दफा एक हैकाथॉन में चली जाती हैं और आपको एक टीम अच्छी या बुरी मिल जाती है, उसमें आप थोड़ा सा काम कर लेती हैं, लेकिन आप देखो ना आप एक्सपोज हो गए जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या कर रहे थे, आप उनके मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस में गई, फिर उनके अवार्ड सेरेमनी में गई, आपको पता चला किसने किसने क्या किया है। तो दिस गिव्स यू अ ब्रेक थ्रू। तो मतलब इट्स 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 नॉट वेरी इजी टू कम इनटू फर्स्ट हैकाथॉन जो आप कह रही हैं, लेकिन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। और उसके लिए अगर हम कहें कि ये मिलना नहीं है तो फिर मतलब है ना, इट्स इजीएस्ट थिंग इज यू नॉट पार्टिसिपेट राइट। दैट्स द इजीएस्ट थिंग कि मुझे तो मिलेगी नहीं। अब लेकिन हमने ओके, देखा है वन हमारे मोर क्वेश्चन स्टूडेंट्स इज हैं देयर। जी जी। अच्छा, एक और अगर हम क्वेश्चन। जिस तरह से या इफ यू हैव टाइम दैट, जी जी बताइए। वो ये कि सपोज अगर हम, इट्स लाइक ए सजेशन कि जी अगर छोटे लेवल पे विद इन द कंट्री, लाइक सपोज आई कोड गुरु एक कम्युनिटी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक मुझे मेरा आइडिया माशाल्लाह काफी लोग हैं इसमें, तो अगर विद इन द आई कोड गुरु अगर इस तरह से छोटे छोटे हैकाथॉन किए जाएं ताकि थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाए हाउ टू पार्टिसिपेट, हाउ टू एक्ट इन सच टाइप ऑफ हैकाथॉन्स इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो ये है कि थोड़े छोटे लेवल पे करके हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। फर्दर मोर ऑन इंटरनेशनल लेवल पे
हम उसको वो हमें पता हो कि जी किस किस तरह से ग्रैब करना है, कैसे चीज को आगे लेके चलना है। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? नहीं, देखें, हमारी हाईकोर्ट गुरु की टीम्स होती हैं अभी। मतलब मैं तो बल्कि एक दफ़ा आई वाज सरप्राइज इनिशियली जब हमारी टीम ने फर्स्ट पोजीशन ले ली। मतलब मैं समझता था कि हमारी अगर सिर्फ हाईकोर्ट गुरु के मेंबर्स की टीम है या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की टीम है, दे विल नॉट बी एबल टू डू दैट वेल जब वहाँ पे इंटरनेशनल टीम्स हैं, बट दे वर एबल टू गेट फर्स्ट पोजीशन और उनके प्रोजेक्ट्स बड़े अच्छे थे। तो ऐसा भी है कि हमारे स्टूडेंट्स अपनी टीम भी बना लेते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन है डिफरेंट कि हम यहाँ पर अपनी हैकाथॉन्स अरेंज करें। हम दरअसल डिस्करेज करते हैं लोकल हैकाथॉन्स को। उसकी वजह यह है कि ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज नहीं होती शायद, और इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, राइट। अगर मैं किसी प्रोफेसर को लिखूं कि मैं तो नस्ट से पढ़ा हुआ हूँ, मैं लिखूं मैंने नस्ट में कोडिंग कंपटीशन में टॉप पोजीशन ली थी, तो अब उसको नस्ट का भी नहीं पता, ठीक है, पाकिस्तान का भी नाम उसने कोई बहुत अच्छे सेंस में नहीं सुना हुआ, तो अब उसका क्या इफेक्ट होगा, राइट। उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं, सॉरी सर, आप बात नहीं समझे। मतलब मैं इस लेवल समझा पे हूँ नहीं आपकी कि बात। तो हम ये इसको अपने जो आप रिज्यूमे में शामिल करने के लिए नहीं, जस्ट टू गेट प्रैक्टिस की एक्सपीरियंस। बात कर रही है ना, नहीं मैं हाँ जी, आपकी सब प्रैक्टिस बात समझूं, जो आप प्रैक्टिस की बात कर रही हैं, तो आप जब इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में जाती हैं तो वहां पे देखिए, फर्स्ट हैकाथॉन आपकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। फर्स्ट हैकाथॉन में आपको एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। तो मतलब बजाय इसके कि आप पहले 1 साल या 2 महीने या एक लोकल हैकाथॉन या इस तरह की हैकाथॉन्स में जाएं और फिर वहां जाएं, इससे अच्छा है आप जाएं और वहां पर सिंपल टास्क लें, राइट। आप जरूरी नहीं है कि आप प्रोजेक्ट लीड बने। जिस तरह हमारे स्टूडेंट्स है वो जाके कहते हैं हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लेंगे, एंड यू कैन टेल, देखिए की इज कम्युनिकेशन, एक्टिव हो आप, विलिंग टू टेक ऑन टास्क हो और ओपन हो। ऐसा नहीं है कि 3 दिन हैकत, मतलब एक हफ्ते की हैकाथॉन है, छठे दिन आप उनको बताएं जो आपने मुझे टास्क दिया था वो तो मेरे से नहीं हो रहा। बी ओपन, कोई टास्क मिलता है उनको बताएं ये मेरे से प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा। तो दैट वे यू वुड लर्न फास्टर, राइट। लोकल हैकाथॉन्स इस तरह करके लोकल कॉम्पिटिशन्स अरेंज करें, उसमें लोगों को नो हाउ में, अभी देखें ना हमारी क्लासेस होती हैं, आप वहाँ आए, उसमें ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, उसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व कराए जाते हैं। तो मैं मेरे पर्सनल ख्याल में अगर आप जाएं हैकाथॉन्स में, फर्स्ट 2 हैकाथॉन्स में आप, फर्स्ट फ्यू हैकाथॉन में आप बहुत अच्छा परफॉर्म ना करें, यू जस्ट स्टे इन इन टच क्या हो रहा है, ठीक है, जो काम एक्टिव रहें, लोगों से कम्युनिकेट करें, तो वहां पे आपकी लर्निंग ज्यादा फास्ट होगी। तो इस वजह से हम लोकल हैकाथॉन्स को, या हम खुद भी हैकाथॉन्स इसलिए अरेंज नहीं करते, लेकिन हमने स्टूडेंट्स को एनकरेज नहीं किया आप अपनी टीम बनाए, लेकिन स्टूडेंट्स अपनी टीम बना लेते हैं। मतलब आप देखें ना, अगर आप 2-3 स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी टीम नहीं मिली, उन्होंने कहा हम अपनी टीम बना लें, एंड उन्होंने अपने, हालांकि हम एनकरेज करते हैं कि आप इंटरनेशनल लोगों से कोलैबोरेट करें ताकि आपका एक्सपीरियंस, आपका विजन बढ़े, लेकिन अगर आपको नहीं मिली, लोग अपनी टीम बना लेते हैं, एंड माशाल्लाह सम ऑफ द टीम्स हैव परफॉर्म वेरी वेल। तो मतलब कोशिश करें आप। है, अभी इसमें तो कोई मेटा हैकर कप में तो कोई टीम भी नहीं बननी है, राइट। इसमें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, यू गो एंड पार्टिसिपेट एंड सी। और इसीलिए हम पहले एक प्रैक्टिस, इसका 1 हफ्ते का जो हम सेमिनार या ये हम क्लासेस रन करेंगे, उसकी वजह ये है ना कि आप एक्सपोज हों कि मेटा हैकर कप में किस तरह के क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में आए थे, ठीक है, आप वो सॉल्व करें तो देन यू हैव अ कॉन्फिडेंस। जिस तरह आपने कोई एग्जाम देना होता है ना, तो लोग क्या करते हैं, पिछले 5 साल के एग्जाम्स निकाल लेते हैं और वो सॉल्व करते हैं, राइट। दैट गिव यू अ कॉन्फिडेंस कि यार मुझे थ्योरी आती है और मैं ये एग्जाम सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसी तरह ये भी इसी तरह है, ये जो सेशंस रन होंगे दैट इज अगेन प्रिपरेशन, राइट। आप इसमें आए, प्रिपेयर करें, एंड देन यू शुड बी एबल टू डू वेल इन दिस हैकाथॉन। चलिए ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। Yeah, thank you so much for your time and your informative session. Would you please tell us how can we participate, prepare, and then participate in those competitions? Thank you so much. जी जी बिल्कुल, ये जुबैर जफर आप इसी बारे में था, लेकिन जुबैर अगर आप थोड़ा सा समराइज कर लें। यस सर, श्योर मैम। मैंने इसमें काफ़ी कॉम्पिटिशन की बात की है, लेकिन प्रोमिनेंटली हमने इसकी बात की है मेटा हैकर कप की, जिसके लिए मंडे से आईकोड गुरु के ऊपर क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। मंडे को अनाउंसमेंट आ जाएगी, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं तब भी आ जाएगी, अगर आप स्लैक में हैं तो वहाँ पे भी आ जाएगी। तो वहाँ पे आपको प्रोमिनेंटली क्लासेस में पढ़ाया जाएगा कि पिछले साल ये मेटा हैकर कप के अंदर ये क्वेश्चंस आए थे और इनको इस तरह से सॉल्व किया जाता है, और
उनसे सिमिलर क्वेश्चंस अगर आए तो हम उनको इस तरह से इन अप्रोचेस से सॉल्व कर सकते हैं। एंड देन जब कंपटीशन जब स्टार्ट होगा, आई एम 100% श्योर दैट यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर एज कंपेयर टू कि अगर अभी कंपटीशन करवाया जाए तो हमारी जो परफॉर्मेंस होगी। Thank you so much, sir. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so thank you. I have one question. So मुझे basically ये पूछना था, as someone who has not participated in any hackathon previously, मुझे बस जनरल प्रोसेस जानना था कि अगर मैं टीम बनाना चाहूँ फॉर इंस्टेंस, तो उसके लिए हैकाथॉन में जब आप साइन अप कर रहे होते हो तभी बाकी सारे जितने भी लोग साइन अप कर रहे होते हैं उनकी प्रोफाइल्स अवेलेबल होती हैं जिनसे आप बात बात करके टीम्स बना सको, या आपको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले ही लोगों को लिंक्डइन पे रीच आउट करना चाहिए और टीम्स बनानी चाहिए? लाइक हाउ डज दैट एंटायर प्रोसेस वर्क? तो उस पर अगर कोई मुझे जरा जवाब दे दे। जी, मेटा हैकर कप के अंदर आपको टीम नहीं चाहिए होती, ये क्योंकि कोडिंग कंपटीशन है। काइंडली स्क्रीन के ऊपर एनोटेट मत करें। सर मॉडरेटर्स, जुबैर, आप या एनोटेशन ऑफ कर दें प्लीज। आपके पास एनोटेशन बार में ऑप्शन आ रहा होगा 3 डॉट्स पे। ओके, जी। ओके, मैं आंसर कर रहा था कि मेटा हैकर कप जो है वो एक कोडिंग कंपटीशन है। इसके अंदर आपको कोई टीम नहीं चाहिए होती, आप इंडिविजुअली साइन अप करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन ये है कि अगर हम हैकाथॉन में जाएं तो उसके अंदर हम किस तरह से अपनी टीम बना सकते हैं। दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या वो कहते हैं अपनी टीम खुद बना के लेके आओ, या आप हमारे डिस्कॉर्ड पे आ जाए और वहां से लोगों से कनेक्ट करके आप टीम बना सकते हैं। सो आप जैसे चाहें आप वैसे अपनी टीम, अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो आप जैसे चाहें अपनी टीम बना सकते हैं। आप आईगोड गुरु के ऊपर लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं किसी भी हैकाथॉन के अंदर। देयर आर नो लिमिट्स फॉर इट। लेकिन आईगोड गुरु के थ्रू आपको ये रिकमेंड किया जाएगा कि प्लीज पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल टीम्स टू गेन द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। क्योंकि जो इंटरनेशनल लोग होते हैं उनका एक्सपोजर चीज़ों के साथ डिफरेंट होता है, वो चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को डिफरेंट तरीके से एनालाइज करते हैं। तो आप जब बैठेंगे आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक हैकाथॉन में गया, वहाँ पे जो हमारा जो टीम लीडर था उसने, मतलब उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, तो उसकी किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करने की जो स्ट्रेटजीज थी वो एज कम्पेयर टू मी दे वर प्रीटी डिफरेंट। तो आई वाज स्टन्ड, और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी जो कि मैं किसी भी लोकल टीम के अंदर रह के नहीं सीख सकता था। तो इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप लोग इंटरनेशनल टीम्स में जाएं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि क्या 9-10 के स्टूडेंट्स इसको मतलब अटेंड कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? मतलब उनके पास प्रोग्रामिंग नॉलेज भी हो और उन्होंने अपने मतलब बेसिक लेवल की उन्होंने प्रोग्रामिंग की, तो उनके लिए फिजिबल है इस पे पार्टिसिपेट करना? हाँ जी, जी बिल्कुल ज़रूर। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि गूगल कोड जैम का था शायद ये क्राइटेरिया के अंडर 16 या अंडर 15 वो नहीं ले रहे थे। उसकी रीज़न ये थी कि जब वो क्वालिफाई कर जाते हैं फाइनल राउंड के लिए जो फिजिकल होता है, तो वो ट्रैवल के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। अदरवाइज आप लोग प्लीज़ पार्टिसिपेट करें। अगर आपके छोटे यानी ब्रदर्स हैं एक्सेट्रा, प्लीज़ मोटिवेट देम। आपने न्यूज़ सुनी होगी कि कराची से एक यंग सी 9th क्लास की लड़की स्टूडेंट थी, उसने इस तरह से अपने कोडिंग बैकग्राउंड से कुछ इस तरह अचीवमेंट्स हासिल की। तो दिस शुड बी कॉमन इन पाकिस्तान, तो प्लीज इनकरेज देम। श्योर, थैंक यू सर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Assalamu alaikum, sir. Sir, first of all, वालेकुम thank you सलाम। very much for this great opportunity. जी, आप अनम्यूट करके पूछें। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे होती हैं वो कोई डोमेन स्पेसिफिक होती हैं, सच एज वेब डेवलपमेंट, एआई, मशीन लर्निंग, या मतलब किस तरह की? क्योंकि हर किसी को तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर मास्टरी नहीं होती, तो फिर हमारी क्या अप्रोच हो सकती है उनको सॉल्व करने के लिए? जी, जब गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, लिंक्डइन, ये कंपनीज जो दुनिया की टॉप की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स करती हैं, इनके प्रोडक्ट सबसे अच्छे हैं, ये
कंपनीज जब इंटरव्यू लेती हैं, ये अगर किसी वेब डेवलपमेंट, इनको एक वेब डेवलपर चाहिए तो ये आपसे वेब डेवलपमेंट का इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ये आपसे बेसिक्स पूछेंगे, फंडामेंटल्स। इफ यू शो देम, इफ यू पोजेस गुड प्रोग्रामिंग स्किल्स, दे विल हायर यू। और वो क्या होते हैं? वो होते हैं लीड कोड, इसके नाम है 3, डाटा स्ट्रक्चर्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपको ये आती है तो यू आर most comfortable to participate in these competitions and get the jobs. For example, मैं एतिहाद एयरवेज में जॉब कर रहा हूँ, मैं एज अ वेब डेवलपर नहीं जॉब कर रहा, मैं एज अ एंड्रॉइड डेवलपर नहीं जॉब कर रहा, मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्नशिप कर रहा हूँ। सो इसके अंदर मेरे पास वेब का प्रोजेक्ट आएगा, मैं वेब का भी कर दूंगा, मेरे पास ऐप का आएगा, मैं ऐप का भी कर दूंगा। हमारा जो थोड़ा सा काम इस टाइम डिफरेंट चल रहा है, हम लोग एल्गोरिथम्स के ऊपर काम कर रहे हैं पार्सिंग के लिए। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके डाटा स्ट्रक्चर्स का नॉलेज अच्छा है, आप किसी भी चीज़ के ऊपर compete कर सकते हैं, किसी भी लाइक स्टैक के अंदर। आप वेब डेवलपमेंट के अंदर भी जा सकते हैं, आप एआई के अंदर भी जा सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उस चीज़ को सीखना। सो इसी के लिए हम लीड कोड के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं। और इस टाइम पे दिन के अंदर 2 हमारे सेशंस चल रहे हैं, और नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट सून। सो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर इसी तरह के ही प्रॉब्लम्स होते हैं। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ये तो जरूरी नहीं होगा कि हमारी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, हमने बैचलर्स किस चीज में किया है? दे देर इज नो एजुकेशनल बैकग्राउंड रिक्वायरमेंट इन दिस कंपटीशन। बस आप लोगों को थोड़े से स्किल्स आने चाहिए जो आपको आईकोड गुरु सिखा देगा। नेचुरल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि फॉर एग्जांपल अगर एक बैचलर्स इन फिजिक्स करके आया है स्टूडेंट, और वो स्कॉलरशिप लेना चाहता है यूएस के अंदर, और उसको कोडिंग आती है, तो प्रोफेसर विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू हायर हिम एज अ, या उसको ये अपॉर्चुनिटी दे सकें, स्कॉलरशिप दे सकें। वो कैसे? आप उसको शोकेस कर सकते हैं कि ये मेरा बैचलर्स इन फिजिक्स किया है, उसके अंदर आपने कोर्स वर्क किया। उसके अलावा प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने जी इस कंपटीशन में compete किया है, मैंने इन हैकाथॉन्स में compete किया है। आई नो these languages, मुझे ये फ्रेमवर्क्स आते हैं, which you can also possess in your interview. So he will be very much impressed as compared to कि आप उसको सिर्फ ये बताएं या मैंने बैचलर्स ऑफ फिजिक्स किया हुआ है। तो this is an opportunity for natural science students. ओके सर, थैंक यू। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन ये है कि मैंने वैसे चैट पे भी इसको लिखा था कि फॉर सपोज कि अगर ऑलरेडी आईटी फील्ड में है तो उसके लिए कितना फिजिबल है हैकाथॉन। मतलब उसके लिए क्या मतलब जो कि बिगनर्स है या फ्रेशर उनके लिए तो ऑब्वियसली फायदा ही है इसके अंदर, लेकिन जो एक ऑलरेडी एम्प्लॉयड है उसके लिए क्या इसके अंदर बेनिफिट्स है, या मतलब क्या ऐसा है जो वो कुछ ना कुछ गेन कर सके इसमें। जी जी जरूर। अच्छा, ऐसा एक ना मुझे शख्स मिले थे हैकाथॉन्स में, जब मैं पार्टिसिपेट बहुत रेगुलरली कर रहा था, तो उन्होंने पीएचडी की हुई थी, प्रोग्रामिंग उनकी बहुत अच्छी थी, आईबीएम के अंदर उनका 7 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस था। तो वो क्या करते थे, अब इस लेवल का पर्सन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली आपको मिलेगा, शायद शाजिर नाजिर कोई शख्स आपको मिल जाए जिसको इस लेवल का नॉलेज हो। वो क्या करते थे कि एक हैकाथॉन में जाते थे, विन करते थे, फिर नेक्स्ट हैकाथॉन में जाते थे, विन करते थे, प्राइज लेके साइड पे, फिर सेम स्ट्रेटेजी उन्होंने अक्सर फॉलो की हुई थी। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, अगर आप इस लेवल पे हैं, इस कदर क्वालिफाइड हैं कि आप लाइक डायरेक्ट विन कर सकते हैं, प्लीज पार्टिसिपेट। अदरवाइज आपके प्रोग्रामिंग स्किल देखें, प्रोग्रामिंग जो है वो एक स्किल है, तो इसको आप लोगों को रिफाइन करते रहना चाहिए, लाइक बार बार प्रॉब्लम्स करते रहना चाहिए। ऑन जॉब भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आप रिव्यू नहीं करते रहेंगे, तो यू विल फॉरगेट देम कि आप किस तरह से अच्छे तरीके से डाटा स्ट्रक्चर से इम्प्लीमेंट करते थे। सो प्लीज पार्टिसिपेट, इट विल बूस्ट योर स्किल्स, इट विल teach you a lot. And one more thing, I'm not certain about it, but still जो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो वीकेंड पे होते हैं, तो ये इस वीकेंड पे इंटेंशनली रखे जाते हैं ताकि आप लोग पार्टिसिपेट कर सकें, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें, जो एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो फ्री होके इनमें पार्टिसिपेट कर सकें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। आतिफ, आप प्लीज चैट मॉनिटर कर देंगे? Sir, I have one question. यस। Sir, I submitted my resume on Iris Lab. They assigned some task for
assigned some test, उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट असाइन किए हैं मतलब related to coding competition, but I am not skillful in coding. I am just in learning process. So what I do? Kindly suggest me. ओके, जो उन्होंने टास्क आपको दिए हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो आपने उनके ऊपर कुछ एफर्ट की है उनको समझने की? Yes, sir. ओके, जब देखें आप कुछ एफर्ट्स करते हैं किसी प्रोग्राम लाइक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को, या आप लोगों को कोई टास्क असाइन किया हो उसको समझने में, तो आपके पास एरर्स आते हैं. सो यू कैन जी पोस्ट सर. देम इन आई कोड गुरु स्लैक दैट ये मुझे टास्क मिला है, मैंने इसके अंदर ये एफर्ट्स की हैं, मेरा ये एरर आ रहा है, मुझे इस यहाँ से इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, सो कैन समवन हेल्प मी. सो आई कोड गुरु इज एन ओपन प्लेटफॉर्म. आई बिलीव आपको बहुत ज़्यादा लोग अप्रोच करेंगे कि आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन एक और मैं बात भी करता चलूं कि अगर आप वहां पे जाके ये पूछेंगे कि कैन समवन लाइक हेल्प मी इन अ टास्क, इतनी सी लाइन लिखेंगे तो पीपल विल नॉट बॉदर यू टू रिप्लाई. लेकिन अगर आप उसको स्पेसिफिक बना के लिखेंगे कि मैंने इसके अंदर ये एफर्ट्स की हैं, मुझे इसके अंदर ये चीज Okay. समझ नहीं आई है, सो आई वुड पर्सनली आंसर योर क्वेश्चन. Okay, sir. Sir, but my last date is 17 September. So जी if I not able to solve these problems, then any issue, कोई issue तो नहीं होगा? जी जी, देखें, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. ऐसी अपॉर्चुनिटीज हम आई कोड गुरु के ऊपर हर मंथ जो है वो शेयर करते रहते हैं. सो अगर आपसे नहीं होता, सो आप ये समझे कि आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं. सो कीप डूइंग दैट. अगर आप 3 PM सेशन ले रही हैं पाइथन का जो सेशन है फॉर नेचुरल साइंस स्टूडेंट्स, सो जब तक वो एंड होगा आपके पास अपॉर्चुनिटीज शेयर होती रहेंगी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज. फॉर एग्जांपल अभी ये मेटा हैकर कप आ गया है विच यू कैन शोकेस ऑन योर CV फॉर स्कॉलरशिप्स. इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे. सो दैट विल काउंट कि अगर आप जब सेशन एंड करती हैं तो यू विल बी एबल टू लाइक स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड. Okay, sir. अच्छा, जी, इसमें नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन. चीज ऐड करूंगा कि वो यस जो सर. है ना, जब आपको इस तरह का मैम टास्क मिलता है तो यू नीड टू बी प्रोएक्टिव, राइट. इसमें दो चीजें, एक तो आप कम्युनिकेशन रखें जिसने भी आपको, मतलब ये सबके लिए कि अगर आपको कोई प्रोफेसर कोई टास्क देते हैं, आपने कोई काम करना है, राइट, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको 3 दिन दिए हैं और 3 दिन बाद आप उन्हें मतलब वन शुड रिप्लाई कि मेरे से नहीं हुआ, राइट. मतलब इट्स पॉसिबल कि नहीं हुआ. ये तो ये चीज हर जगह है, ये जॉब्स में भी है. आपको कोई टास्क मिलता है ना, मतलब फर्ज करें मुझे एक टास्क मिला और मुझे कहा 1 महीने बाद ये करके दो, और 1 महीने बाद मैंने कहा मेरे से नहीं हुआ. आप देखिए, दिस इज क्योंकि आप लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और चीजें डिपेंड कर रही होती हैं. आप कोई टास्क करेंगे तो बाद में प्रोजेक्ट आगे जाएगा, प्रोजेक्ट की डेडलाइंस होती हैं, मतलब ये चीजें. तो कम्युनिकेशन इज द की हेयर. कि अगर Sir, मतलब मैं exactly. अगर मुझे कोई प्रोफेसर दें कि ये आपने एक टास्क करना है या ये कोडिंग करके दें मुझे 5 दिन में, मैं ना उनको 2 दिन बाद रिप्लाई करूंगा और कहूंगा मैं यहाँ तक हूँ, दिस इज मैंने अभी तक अचीव कर लिया है, ये भी मेरे से नहीं हो रहा है, आई एम लुकिंग वर्किंग एट इट, मैं कल ये करूंगा, राइट. तो नेक्स्ट 2 days में मैं फिर दोबारा एक इनको ईमेल बताऊंगा कि मैंने ये कर लिया है, स्टिल आई एम स्टक ऑन दिस, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व इट, और ये मैं कर लूंगा. और आफ्टर 5 days आई कैन अगेन कॉन्टेक्ट हिम के मतलब इतना मेरे से हो गया है, ये रह गया है, कैन आई गेट 1 more 2 more days और 5 more days. तो इससे देन इट कीप्स द डोर ओपन, राइट. इंस्टेड कि मैं 5 दिन बाद जाके कहूँ मेरे से नहीं हुआ, देन और मुझे 5 दिन और दें. आप मतलब प्रोफेसर दे देंगे लेकिन नाउ ही डजंट नो व्हाट यू डिड इन द लास्ट 5 days, राइट. तो इस तरह करके थोड़ा सा कम्युनिकेशन ओपन रखें और हाँ बिल्कुल पूछें आप. और एक और चीज जो जुबैर जफर कह रहे थे ना, हेल्प लेना इज एन Yes. आर्ट, राइट. जिस तरह Okay. मैंने ये चीज अपनी जॉब में भी सीखी है, राइट, और हार्ड वे में Yes. सीखी है. एक चीज मेरे से नहीं हो रही, राइट. अब देखें ना, मैंने तो PhD की हुई है, मुझे तो चीजें बहुत आनी चाहिए, राइट, लेकिन इतनी नई चीजें नहीं आती हैं आपको. तो मैं किसी से जाके पूछूं मुझे ये नहीं आता, आप देखिए ना, अगला भी बिजी है, उसका भी काम है, वो मतलब ही इज नॉट देयर जस्ट टू हेल्प मी, राइट. और जॉब्स में तो ये चीज ज्यादा कंपटीशन होता है ना कोलीग्स के दरमियान, एवरीबॉडी वांट्स टू एक्सेल. स्टूडेंट्स में भी होता है, मतलब एवरीबॉडी वांट्स टू गेट द टॉप पोजीशन. तो हेल्प लेने का भी एक तरीका होता है, और ये मैंने जॉब में आने के बाद सीखा, जो मुझे स्टूडेंट लेवल में सीख लेना चाहिए था. अगर आपने किसी से हेल्प लेनी है, फर्स्ट यू डू योर वर्क. आप कम से कम इंटरनेट पे बंदे को ढूंढना चाहिए. ट्राई टू डू समथिंग एंड देन अप्रोच हिम और हर कि देखें ये मेरा प्रॉब्लम था, ये मैंने कोशिश की, मैं यहाँ पर स्टक हूँ.
आपके मुझे बता सकते हैं इसमें ना अगला ही वुड फील बेटर टू हेल्प यू इंस्टेड। कई दफा लोग ये समझते हैं कि यार देखो ही वो अपना टाइम बचा रहा है, ही डिड नॉट ट्राई, और मेरा मेरा टाइम जाया कर रहा है क्योंकि मैंने तो अपना काम करना है ना, इसको हेल्प करने से मेरा काम तो नहीं होगा, मैंने तो मेरे तो अपने टास्क हैं। सो गेटिंग एन हेल्प इज एन आर्ट। ये मुझे याद है फ्रांस में मैं मास्टर्स कर रहा था, तो एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का था, इसी तरह उन्होंने दे दिया, तो मुझे नहीं आया, नहीं हुआ। इट्स वेरी इजी टू गो टू प्रोफेसर एंड आस्क हिम ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा। मतलब अब आप देखें ना, प्रोफेसर्स के भी अपने काम है, उन्होंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, असाइनमेंट्स ग्रेड करनी है, एग्जाम्स बनाने हैं, दे आर नॉट दैट। और उन्होंने क्लास में पढ़ाया था, राइट, वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था रिलेटिव टू। मेरे साथ एक फ्रेंच स्टूडेंट था, उसने क्या किया, उसको भी वो क्वेश्चन नहीं आता था, ही tried to solve it. He went till a point where he stuck, and then he went to the professor and asked कि मैं यहाँ पर stuck हूँ, अब मैं क्या करूँ। अब देखिए, this is the way to ask। प्रोफेसर पूछेगा, प्रोफेसर कहेगा अच्छा हाँ बताएं कहाँ, अच्छा ये यहाँ पर आपने गलती की। रिलेटिव टू आप उसके पास चले जाएं और कहें ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3, ये मुझे समझ नहीं आया, आप मुझे समझा देंगे, तो देन समटाइम्स दे विल बट दे वुड नॉट फील वेरी हैप्पी। तो गेटिंग एन हेल्प इज मतलब इट्स एन आर्ट, राइट, यू हैव टू गेट हेल्प, लेकिन आपने अगले को ये फील कराना होता है दैट यू हैव ट्राइड योर बेस्ट एंड नाउ यू हैव कम फॉर द हेल्प। तो ये एक जनरल सबके लिए है कि इस तरह आप कोशिश किया करें कि जब आई कोड गुरु में, अपने प्रोफेसर में, अपनी जॉब में, जब भी आप कोई हेल्प मांगते हैं, अदर शुड हैव अ फीलिंग दैट यू हैव ट्राइड योर बेस्ट एंड नाउ यू वांट हिज और हर हेल्प। चलिए, सर थैंक यू। मैंने एक और चीज कंफर्म करना चाह रही थी, मतलब अब जैसे डेडलाइन मतलब पास आउट होने वाली है, तो मतलब उनकी ईमेल आईडी पे मैं उनको बता दूं कि मतलब ये इतना मेरा काम हो चुका है और बाकी रिमेनिंग इतना रहता है, तो कोई इशू तो नहीं या होगा? बिल्कुल नहीं, नहीं, मतलब लेकिन अगर मैं आपकी जगह हूँ, मैं मतलब आई वुड टेल नॉट एट द, मतलब आखिरी वक्त में तो बताना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले भी मुझे बताना चाहिए, 2 दिन बाद भी, कि मैंने ये कर लिया है। हालांकि ही हैज नॉट आस्क्ड और शी हैज नॉट आस्क्ड फॉर एवरीडे रिपोर्ट, राइट। मतलब एवरीडे रिपोर्ट शायद थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है क्योंकि वो बिजी होते हैं, वो फिर कहते हैं ये तो स्पैम कर रहे हैं, कुछ किया है नहीं, ऐसे मुझे भेजते जा रहे हैं रिपोर्ट्स, राइट। तो मतलब यू नीड टू टेल आफ्टर, मतलब मैं हूं तो मैं 2 दिन बाद दोबारा बताऊं मैंने इतना कर लिया है, मतलब विद सम टेंजिबल रिजल्ट्स, कि मैंने इतना कर लिया है और मैं ये बाकी काम आई वुड आई एम पॉजिटिव कि मैं ये कर पाऊंगा, फिर 4 दिन बाद, एंड देन यू नो इट हैज टू बी अ प्रोग्रेसिव। लेकिन आखिरी दिन भी इफ यू हैव नॉट डन इट, इट डजंट हर्ट, राइट। आखिरी दिन आप उनको बताएं कि, बट देन गिव हिम और हर अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। Just don't ask can I ask, just don't ask can I have another 5 days, right? Tell कि मैंने इतना कर लिया है, यहाँ पर मैं stuck हूँ, I have tried and I am looking for more resources so that I can solve it, but can you give me these many more days? Okay, मेरा ख्याल है thank that you. would be one approach. चलिए, thank you. Next question. यस, आसिफ रजा, आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी वालेकुम मैंने सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने लेट ज्वाइन किया। आई एम आसिफ रजा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मियां डायरेक्टर आईटी सर्विसेज। बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये सेशन हैकर्स कप और कोडिंग कंपटीशन से रिलेटेड है, तो इसमें इसको हमारे स्टूडेंट्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कैसे कम्पीट कर सकते हैं? मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने अभी ही ज्वाइन किया, अभी 2-3 मिनट पहले, तो मुझे नहीं पता कि पहले क्या ये एक्चुअल किससे रिलेटेड है, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन मुझे इसकी मिली थी उसके अकॉर्डिंगली ये बेसिकली कॉम्पिटिशन्स हैं, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स। जी जी, बिल्कुल, ये एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कि फेसबुक जिन्होंने अपना नेम चेंज किया है और मेटा रख लिया है, वो एक कंपटीशन करवा रहे हैं। हर साल करवाते हैं। एक वर्ल्ड का बहुत रिनाउंड कंपटीशन है जिसका नाम है हैकर कप। सो हैकर कप मेटा की तरफ से करवाया जाता है और उसके लिए इंडिया से, बांग्लादेश से और डिफरेंट कंट्रीज से स्टूडेंट्स एंड यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। इंडिविजुअल compete करना होता है आपने, लेकिन जो पार्टिसिपेशन होती है वो एज अ ग्रुप भी हो सकती है कि आप एक ग्रुप में बैठ के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, सॉल्व करें। सो पाकिस्तान के अंदर सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स
का ये जो इनिशिएटिव है iCode गुरु, इसके थ्रू हम लोग भी इसके ऊपर काम करें। तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक हम 5 दिन इसके ऊपर एक सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर प्रीवियस प्रॉब्लम्स को रिवाइज किया जाएगा कि जो मेटा हैकर कप के अंदर पिछले साल प्रॉब्लम्स आई थी उनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, और आप लोग यानी कि हम लोग एज अ स्टूडेंट उसमें नेक्स्ट जो अब आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स इसके अंदर अचीव कर सकें। और फिर ये इम्पोर्टेंट किस लिए है, अगर आप स्कॉलरशिप्स लेना चाहते हैं, अगर आप इंटरनेशनल जॉब्स लेना चाहते हैं, तो अगर आप अपने रेज्यूमे पे ये लिखते हैं कि जी मेरा नाम ये है, मैंने बैचलर्स किया हुआ है, उसमें एक FYP भी था, और एज कम्पेयर टू की बाकी सारी चीजें जो iCode गुरु आप लोगों को बताता है, फॉर एग्जांपल अब ये मेटा हैकर कप है, आप ये बताते हैं कि मैंने मेटा हैकर कप में compete किया है एंड आई क्वालिफाइड टिल दिस राउंड एंड आई लर्न दिस एक्सेट्रा, कुछ इस तरह से। सो इट gives an insight to the professor or to the recruiter कि you are a very serious candidate as compared to others. So that's what this session is about. एंड जो टाइमिंग है सेशन की वो आपके साथ मंडे को शेयर कर दी जाएंगे इंशाल्लाह, सो यू कैन ज्वाइन। ओके, थैंक यू सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाउ कैन वी ज्वाइन दो सेशन? कोई व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक वगैरह कैंडी शेयर करने ताकि वो ज्वाइन कर लें। जी, इस सेशन का लिंक आपको कहाँ पे आया था? सर ये तो हमारे लीड हैं, उन्होंने शेयर किया था JDSC ग्रुप में। ओके, जो iCode गुरु है वो व्हाट्सएप के ऊपर नहीं, लाइक व्हाट्सएप को हम अपना मेन प्लेटफॉर्म यूज नहीं करते, क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर लिमिटेशंस होती हैं पार्टिसिपेंट्स को ऐड करने की। लेकिन एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है स्लैक, तो हम उसको यूज करते हैं। वहां पे हमने अपना ग्रुप या जिसको आप वर्क स्पेस कहते हैं वो बनाई हुई है। तो उसके अंदर 15,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं। अगर आप iCode गुरु की वेबसाइट के ऊपर जाएं www.icode.guru, आप वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं, तो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन जो रेगुलर सेशन के लिंक हैं वो स्लैक के ऊपर आते हैं, तो आपको स्लैक के अंदर भी ऐड कर दिया जाएगा। उसका इन्विटेशन आपको बाय ईमेल आ जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस सेशन की पहले उसको अनाउंस किया जाएगा मंडे को कि किस टाइम क्लास होगी, और फिर मंडे से उसकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी टिल द मेटा हैकर कप अराइव्स। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये मेरा ये क्वेश्चन है कि कुछ स्टूडेंट्स मेरी तरह हैं, जैसे लाइक मैं अभी 6th सेमेस्टर में हूँ, और हमारे यहाँ पे जैसे टाइम मैनेजमेंट इशू होता है। उनमें से पहला एक तो ग्रेड्स लेने होते हैं, दूसरा ये कि स्टूडेंट्स लाइक आईलेट्स वगैरह की हो या GRE की प्रिपरेशन होती है, और तीसरा ये भी होता है कि तीसरी ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं स्किल्स कंपटीशन, लेकिन लिमिटेड टाइम होने की वजह से हम सब चीज़ें नहीं कर पाते। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि इस स्टेज पे मुझे किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखें, सबसे जो प्राइमरी चीज होती है वो आपकी होती है CGPA, ठीक है। अगर आपकी CGPA अब आप 6 सेमेस्टर में आगे हैं, तो यू कैन नॉट इम्प्रूव इट, बट यू कैन मेंटेन इट अबव 3। सो वो चीज हो गई, ठीक है। अगर आपकी CGPA अच्छी चल रही है सो इट्स गुड। फिर उसके बाद आते हैं आपके IELTS एंड GRE एंड, और उसके बाद आते हैं आपकी प्रोफाइल। और प्रोफाइल बनाने के लिए आपको ये चीजें, इन चीजों में पार्टिसिपेट करना होगा। सो जब आप स्टार्ट करते हैं तो हम आपको कभी भी ये रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप एक साथ 15 चीजों में पार्टिसिपेट कर लें। यू विल गेट ओवरवेल्म्ड, आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। सो इंस्टेड ऑफ दैट, उसकी बजाय आप ये करें कि आप जितना आप, ये आपका अगर पहला कंपटीशन होने जा रहा है मेटा हैकर कप, तो मंडे से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है सेशन। आप चाय का कप पकड़ें और साथ सेशन ज्वाइन कर लें। जो चीज़ें समझ आती हैं दैट्स वंडरफुल, जो नहीं आती यू कैन आस्क द मॉडरेटर, द ट्रेनर, वो आपको दोबारा से समझा देगा। सो इसमें इतना ज़्यादा इस चीज़ को लाइक स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर, इट्स डूएबल। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने आपसे ये पूछना था, आपने कहा ना कि स्लैक पर हमें आईडी बनानी पड़ेगी, तो ये भी व्हाट्सएप की तरह एक ऐप है? मैं आपको एक मिनट डेमो दे देता हूँ।
जी ओके आपने इस वेबसाइट पे रजिस्टर कर लिया है? जी, आप सबसे पहले तो इस वेबसाइट पे जाएं, आप ट्यूटोरियल देख सकती हैं, ठीक है, ये वीडियो ट्यूटोरियल अवेलेबल है। फिर उसके बाद आप ज्वाइन अस पे क्लिक करें और यहाँ से आप अपना फॉर्म फिल कर दें। सो आपको एक ईमेल आ जाएगा कि आप स्लैक कम्युनिटी के अंदर इनवाइट करें। फिर आप स्लैक पे जाके लाइक अकाउंट बनाएं अपना, और जो इनविटेशन आया उस पर क्लिक करें तो आप हमारी वर्क स्पेस पे एंटर हो जाएंगी। जो लेट मी शो यू। जी, दिस इज द iCode Guru Slack। सो यहाँ पे देखें डिफरेंट चैनल्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकती हैं। 10 PM सेशन है, 3 PM है, 5 PM है, 6 PM है। सो मल्टीपल चैनल्स के अंदर आपको लिंक्स आते रहेंगे जिनको आप ज्वाइन कर सकेंगे, क्लासेस ज्वाइन कर सकती हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। जी, एनी फर्दर क्वेश्चंस? ओके, मैंने चैट जो है वो मॉनिटर नहीं की। अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग स्लैक की कम्युनिटी में पूछ सकते हैं, ठीक है। स्लैक के किसी भी चैनल के अंदर आप मुझे डायरेक्ट टैग करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन, या अगर आप व्हाट्सएप पे हैं सो व्हाट्सएप पे अक्सर मैंने लिंक शेयर किया होता है, यू कैन आस्क मी, आई विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू माय अवेलेबिलिटी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर किसी का कोई लास्ट क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है, कोई कमेंट है, यू कैन ऐड, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड द सेशन। थैंक यू। सर आप सर आप जो प्रिपरेशन कराएंगे वो फ्री होगी? जी बिल्कुल फ्री होगी। iCode Guru के ऊपर हर चीज़ फ्री होती है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। सो हम आप लोगों को शुरू से लेकर एंड तक, यूएस जाने तक एक एक चीज़ 100% फ्री गाइड कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं, एक्सेट्रा। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सर। यू वेलकम। जी श्योर, आई विल शेयर द पीपीटी। थैंक यू। ओके, चलें ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है आप स्लैक पे पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन ओपन टू आंसर इट। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन। Okay, thank you, Zubair Zafar. Allah Hafiz, everyone. Thank you, students, for joining. Allah Hafiz. Allah Hafiz, thank you Sir Rizwan for guiding us. Thank you. Allah